गुड इवनिंग टू ऑल, दिस साइड अनमोल। और आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में जो आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में फेस करते हैं। उन इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, आज हम ये जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। बेसिकली ये किसी तरीके का इश्यू नहीं है, बट आपको वो एक तरीके से इश्यू ही फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सेल बिल बना रहे हैं और आपको बिल नंबर चेंज करना है, तो आप वो कैसे चेंज करेंगे। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे फर्स्ट इशू, मैंने यहाँ पर कंट्रोल आई किया। कंट्रोल आई से हमारे पास ये आइटम लिस्ट आ रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर स्टॉक आ रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास ये स्टॉक शो नहीं होता, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो अब हमने अगेन कंट्रोल आई किया, आई फॉर इंडिया, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो स्टॉक नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपके पास भी ये इश्यू आ रहा हो। और अगर कंट्रोल आई कर रहे हैं तो हमारी पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पार्टी है। मैंने इसे ओपन किया तो देखिए यहाँ पर बिल है, लेकिन पार्टी के बाहर कुछ बैलेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कंट्रोल रूम में पॉपअप। इस कंट्रोल रूम के अंदर जाएंगे, सर्च चिन्ह ऑल पर सर्च करेंगे पॉपअप, एक्सेप्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपके सामने आ जाता है, शो बैलेंस विद पॉपअप स्क्रीन फॉर वाई बोथ एल लेजर एस आइटम एंड नो। मतलब कि आपको बैलेंस देखना है किस चीज का, लेजर का देखना है। अगर आप एल करेंगे तो लेजर्स जब भी आप देखेंगे तो उनके बैलेंस आपको शो होंगे। अगर आप एस करेंगे तो आप आइटम के बैलेंस जब भी देखेंगे तो आपको शो होंगे। एन करेंगे तो किसी के भी बैलेंस शो नहीं होंगे। एंड अगर एस करते हैं तो सिर्फ आइटम के शो होंगे, लेजर के शो नहीं होंगे। तो मैं अभी इसे वाई कर रही हूं, कंट्रोल एल किया तो देखिए यहां पर ये बैलेंस आ गया है। कंट्रोल आई किया तो यहां पर भी हमारा स्टॉक अगेन शो हो रहा है। समटाइम्स क्या होता है, सेल बिल बनाते टाइम शो नहीं हो पाता है, तो उसका रीजन यही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका केमिस्ट सेटअप है, तो उस टाइम पर जब आप बिलिंग करते हैं तो जैसे कि डिस्काउंट का कॉलम आ रहा है, आपके पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं आता है। मैं एक कंपनी क्रिएट कर देती हूँ केमिस्ट नेम से आपको शो करने के लिए। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम ऑल्ट एक्स से लिस्ट ऑफ कंपनी पर आते हैं। मैं शो कर देती हूँ अगेन। हम अभी स्क्रीन पर थे, लिस्ट ऑफ कंपनी पर जाने के लिए हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे फॉर क्रिएशन। मैंने यहाँ पर टाइप किया केमिस्ट। यहाँ पर हम टाइप लेंगे बिजनेस टाइप और जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी उसे फिल करेंगे। सेव कर दिया अब हमने इसे। केमिस्ट में गए, सेल बिल में गए, ऑल्ट एन की शॉर्टकट की है सेल बिल की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा। डिस्काउंट का कॉलम इनेबल करने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल रूम में, मास्टर्स मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल। यहाँ पर हम टाइप करेंगे आइटम डिस्काउंट, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आइटम डिस्काउंट ऑन सेल। मैंने इसे यस किया। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया है। तो इस तरह से आप डिस्काउंट का कॉलम इनेबल कर सकते हैं।
और डिसेबल कर सकते हैं। अगर एंड करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। होप आपको ये दोनों ऑप्शन क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो वो भी आप चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम सेल बिल क्रिएट करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी पार्टीज क्रिएटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी आपको कोई एक ऐसी पार्टी सर्च करनी है जिसकी आपको कास्ट पता है। मैं एक पार्टी क्रिएट करती हूँ, XYZ गुप्ता। कंपनी क्रिएटेड है। यहाँ पर हमारी सारी पार्टीज आ रही हैं। तो अब उस पार्टी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद है कि पार्टी जो है उनकी कास्ट है गुप्ता। तो हम गुप्ता नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर गुप्ता टाइप कर रही हूँ तो ये सर्च हो रही है। सर्च क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम F5 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है फाइंड नेम और सर्च इन। तो यहाँ पर हो रखा है सर्च इन, बट यही अगर मैं फाइंड नेम करती हूँ और यहाँ पर टाइप करती हूँ तो देखिए सर्च नहीं हो रहा है। अगेन हम F5 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर करेंगे सर्च इन। अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो अभी नेम आ रहा है क्योंकि हमने फाइंड नेम सेलेक्ट किया था। अगर हम सर्च इन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सर्च लिखा हुआ आएगा। अब अगर मैं गुप्ता टाइप करूंगी, अगेन हम सेल बिल में जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने टाइप किया गुप्ता, तो देखिए सर्च हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एक बिल को एक्सपोर्ट करके दूसरे बिल में इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये एक्सेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं है। नॉर्मली आप मार्क्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं, मैं एक परचेज बिल मॉडिफाई करती हूँ। ये हमारा परचेज बिल है। इसमें इतने सारे आइटम्स हैं, मैं एक एक करके एंटर नहीं कर सकती सेल में। मुझे यही इतने ही आइटम सेल करने हैं एक पार्टी को, तो मैं कैसे करूंगी? तो सिंपल यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ, तो यहाँ पर ये विंडो आएगी एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ऑप्शन है। हम एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। आपका कर्सर यहाँ लास्ट में होना चाहिए और इस तरह से फुल आना चाहिए, तब कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो वो वर्क करेगा। मैंने ऑल्ट एन की प्रेस करी क्योंकि मुझे ये सेल्स बिल में चाहिए। मैं यहाँ पर मेरी पार्टी आहूजा सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो मैंने इंपोर्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पर मैं सिंपली एंटर कर रही हूँ। वैसे ये एक्सपोर्ट का पार्ट है जहाँ पर हमने बिल को एक्सपोर्ट किया था। टेक्स्ट फ्रॉम इंपोर्ट फाइल, मतलब जो भी इंपोर्ट फाइल में ये रिकॉर्ड्स है टेक्स्ट फ्रॉम रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के, तो ये सारे ऑप्शन वैसे की वैसे ही अपडेट हो जाए। सिंपल एंटर करेंगे, यहाँ पर आपके लोड हो गए हैं। तो अभी मैंने इसे स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने अभी ऑल्टन किया, पार्टी सेलेक्ट की। अगर आप देखेंगे तो मेरा डेट पर कर्सर नहीं जा रहा है। मुझे बैक डेट की बिलिंग करनी है, मींस 18/12 है, मुझे 11/12 का एक बिल बनाना है, तो मैं वो कैसे बनाऊंगी? उसके लिए हमारे पास पासवर्ड एंड पावर में ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन आता है मास्टर पासवर्ड एंड पावर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपके सुपरवाइजर और आपके यूजर्स। जिस भी आईडी में आपको करना हो उसके अंदर जाएंगे, सर्च इन ऑल पर जाएंगे, टाइप करेंगे डेट, टुडे डेट या फिर डेट, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है वर्किंग डेट ANE S टुडे डेट F फ्रॉम सर्वर। इस ऑप्शन का क्या मतलब है कि S मीन्स टुडे डेट, आज जो डेट है वो वहां पर डिफॉल्ट आ जाएगी आपके सेल बिल में,
एनी मतलब कि आप कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम सर्वर जो हमारी सर्वर फाइल होती है वहां से डेट पिक होकर आती है। तो हमारा जो यहाँ पर कंसर्न है वो है हमें बैकडेट बिलिंग करनी है, तो हम यहाँ पर करेंगे एनी, स्केप करेंगे, सेव चेंजेस की विंडो आएगी, यस करेंगे, स्केप करेंगे, शॉर्ट टू क्विट, यस करेंगे। पासवर्ड एंड पावर में आप जब भी किसी ऑप्शन को चेंज करते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है रीलॉगिन का, मीन्स आपको रीलॉगिन करना पड़ता है। रीलॉगिन कैसे करते हैं? कंट्रोल यू से आप अपने यूजर आईडी डालते हैं, एंटर करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं, तो ये विंडो आ जाती है। अभी हमारी यूजर आईडी के साथ पासवर्ड नहीं है, इसे पासवर्ड के लिए ऑप्शन नहीं आया, डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो गई है। रीलॉगिन हो गया। अब मैं ऑल के साथ एन प्रेस कर रही हूँ सेल बिल ओपन करने के लिए। तो मेरा कर्सर डेट पर है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर डेट मॉडिफाई कर सकती हूँ 11/12/2020। अब यहाँ पर ये इंडिकेशन भी आ रहा है आपके सामने, डेट नॉट मैच विद करंट डेट, तो हम इसे सिंपली यस करेंगे तो हमारी डेट चेंज हो गई है। अब हम इस डेट का बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देख रहे होंगे मैंने इस बिल को सेव करा तो यहाँ पर ये विंडो आ रही है, इंडिकेशन आ रहा है लॉस इन बिल इन लॉस 21.67। तो ये इंडिकेशन क्यों आ रहा है? अगर हम जाएंगे, हमारा ये प्रोडक्ट है, मैंने इसे मॉडिफाई किया, तो यहाँ पर हमने परचेज 2 रुपीज में किया है इस प्रोडक्ट को, सेल हम कर रहे हैं 5 रुपीज में। तो यहाँ पर लॉस तो नहीं हो रहा, फिर भी लॉस का इंडिकेशन आ रहा है। तो लॉस का इंडिकेशन क्यों आ रहा है? लॉस का इंडिकेशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा कंट्रोल रूम है, मास्टर्स में मार्क सेटअप कंट्रोल रूम में जाएंगे, सर्च इन ऑल पर एंटर करेंगे, लॉस टाइप करके एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है लॉस इंडिकेशन ऑन। मतलब कि हमारा जो कॉस्ट बन रहा है, हमारा कॉस्ट हमारे आइटम में बन रहा था 1.90, जो हमारा नॉर्मली परचेज रेट होता है वही हमारा कॉस्ट भी होता है, बट परचेज बिल में उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिला होगा, इस वजह से वहां पर कॉस्ट कम है। कॉस्ट प्लस मार्जिन, तो मार्जिन हमने सेट कर रखा है यहाँ पर 20% कि हमें 20% का मार्जिन प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हमारा बिल जो है वो लॉस में शो हो। इस ऑप्शन का ये मतलब है। अब यहाँ पर ऑप्शन है वाई फोर्सफुली आई इंडिकेट, इंडिकेट में सिर्फ एक इंडिकेशन आ जाएगा छोटा सा, वाई मीन्स फोर्सफुली वो आपको रोकेगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम इसे एन कर देंगे, ऑप्शन को बंद कर देंगे, तो वो इंडिकेशन नहीं आएगा। मैं अगेन सेल बिल में जा रही हूँ, मैंने सेम प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और मैं अपने बिल को सेव कर रही हूँ, तो अब वो विंडो मेरे पास नहीं आई। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको इंडिकेशंस आते हैं, मीन्स और भी कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि वर्क तो प्रॉपरली कर रहे हैं बट आपको उनके बारे में ठीक से पता नहीं होता। अब जैसे कि मैंने पार्टी को सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है टाइप, इस पर मेरा कर्सर नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंट्रल का बिल है बट यहाँ पर आ रहा है लोकल, तो मैं इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर अपना कर्सर कैसे लेकर जाऊं? तो लोकल और सेंट्रल सबसे पहले मैं क्लियर करवा देती हूँ। जो भी फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी कंपनी भी दिल्ली में है, मैं सेल कर रही हूँ हरियाणा में, तो मेरी कंपनी की जो सेल हो रही है वो सेंट्रल सेल है, क्योंकि जिस जगह पर मैं रह रही हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मेरी सेल हो रही है आउट ऑफ दिल्ली। आउट ऑफ दिल्ली जहां पर भी सेल होगी वो सेल होगी सेंट्रल सेल। और अगर दिल्ली टू दिल्ली के अंदर ही मेरी सेल होगी तो वो सेल होगी लोकल सेल। तो यहाँ पर लोकल है बट मेरा कर्सर यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रहा है, तो मेरा कर्सर यहाँ पर वेट कैसे करेगा? ये बहुत, इसके 3 तरीके के प्रोसेस हैं। हमारी साइट है care.markerp.com, care.markcompusoft.com भी सर्च करेंगे तो सेम साइट ओपन होगी।
तो इसके अंदर 3 स्टेप है, मैं अभी फर्स्ट स्टेप ही बता रही हूँ क्योंकि उसी से आपका कर्सर वहां पर वेट हो जाएगा। हम पार्टी को मॉडिफाई करेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सेल की विंडो है, हम सेल की विंडो पर भी हमारे लेजर को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहीं पर हमने पार्टी पर F3 की प्रेस की, F3 मीन्स मॉडिफिकेशन। यहाँ पर आ रहा है लेजर डिटेल, मॉडिफाई पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जीएसटी हेडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लोकल, सेंट्रल, आस्क लोकल, आस्क सेंट्रल। आपकी पार्टी सबसे पहले लोकल की है या सेंट्रल की, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोकल और सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको कर्सर वेट करवाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे आस्क लोकल या फिर आस्क सेंट्रल। अगर लोकल की पार्टी है तो आस्क लोकल मीन्स पार्टी तो लोकल की है, वहां पर सेलेक्ट भी लोकल हो, लेकिन एक बार पूछ ले कि हमें सेंट्रल तो नहीं सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैंने करा आस्क लोकल, मैंने इसे कर दिया सेव। पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, अभी मेरा कर्सर नहीं गया। मैं अगेन सेल बिल में जा रही हूँ स्किप करके, पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया, मेरा कर्सर नहीं जा रहा है, तो मतलब कि अभी हमारे कंट्रोल रूम में भी ऑप्शन जो है वो भी हमें इनेबल करना है। ओके, ये सेव नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से इसे लोकल करती हूँ। अब आस्क लोकल हो गया, अब कर्सर चला जाएगा। तो पार्टी सेलेक्ट करते ही मेरा कर्सर आ गया है टाइप पर, तो मैं यहाँ से अपना टाइप भी चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉक ट्रांसफर सेलेक्ट करना है, 12% जीएसटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए, अब इसी ऑप्शन में एक और सिचुएशन भी आपके पास आती है समटाइम्स कि यहाँ पर लोकल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ना ही सेंट्रल का आ रहा है। मीन्स या तो लोकल का आ रहा है, सेंट्रल का नहीं आ रहा, तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पर अभी ऑप्शन आ रहा है लोकल, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं अब भी जा रही हूँ, अप एरो की प्रेस कर रही हूँ, नहीं जा रहा है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपके सारे सेल टाइप शो नहीं हो रहे, यहाँ पर सिर्फ लोकल के सेल टाइप आ रहे हैं। तो आपको प्रेस करनी होगी F7 की। F7 की प्रेस करते ही यहाँ पर आपके सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो जैसे ही मैंने सेंट्रल टाइप किया तो मेरे पास सेंट्रल भी आ गया है। अभी मैं लोकल सेलेक्ट कर रही हूँ, बट आपके पास एक सिचुएशन और आती है जिसमें ये ऑप्शन ही शो नहीं होता। वो सिचुएशन क्या होती है, मैं आपको डायरेक्ट वो सिचुएशन ही शो करती हूँ। मैंने पार्टी को सेलेक्ट किया, मेरा कर्सर तो गया है बट यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा है। अब मैंने F7 की प्रेस की, तब भी मुझे लोकल और सेंट्रल शो नहीं हो रहा है। तो उसकी क्या कंडीशन है, क्यों शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आए, इधर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट आ रही है, नहीं आ रहा है। इसका क्या रीजन होता है, जब कंपनी मॉडिफाई करेंगे हम, कंपनी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये जो ऑप्शन है ये आपके टेक्स्ट को डिफाइन करता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में किस तरह का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। अब हमारा जो पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट वाइज, तो मतलब कि आपके फॉर एग्जांपल के लिए 5 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स में आपके अलग अलग टैक्स है, एक में 5% है, एक में 12% है, तो वो होता है प्रोडक्ट वाइज। क्योंकि जब आप सेल बिल बनाते हैं तो सेल बिल में जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके का टैक्स सेलेक्ट करें। आपका कोई प्रोडक्ट 5% का भी है, कोई प्रोडक्ट 12% का भी है, तो ये जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं ये आते हैं प्रोडक्ट वाइज टैक्स में। और जो आपका दूसरा होता है वो होता है बिल वाइज, मीन्स आपके पूरे बिल वैल्यू पर एक ही तरीके का टैक्स लगता है। और जो लोकल होता है, लोकल के अंदर सारे टैक्स कंटेन होते हैं। तो जब हम लोकल सेलेक्ट करते हैं सेल बिल में, उस टाइम पर जब हमारा प्रोडक्ट वाइज होता है तभी वो ऑप्शन आता है। उसे सेलेक्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स में टैक्स है वो पिक हो जाता है और बिल वैल्यू में उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी कैलकुलेट होकर आता है। और बिल वाइज में टोटल बिल पर एक ही % का टैक्स लगता है, तो उसमें लोकल और सेंट्रल ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वो ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर हम इसे वापस प्रोडक्ट वाइज करेंगे और कंपनी के अंदर अगेन जाएंगे, मैंने किया Alt N, पार्टी सेलेक्ट की, तो यहाँ पर देखिए फिर से लोकल ऑप्शन आ गया है। F7 की प्रेस करेंगे तो सेंट्रल का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर है। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स पर अपने डाउट्स भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपको समटाइम्स, जैसे कि हमने ऑल 10 किया। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसकी मैंने 1 क्वांटिटी ली। प्रोडक्ट है 5 रुपीज 23 पैसा का। बिल वैल्यू है 5 रुपीज 85 पैसा। मैंने टैब की से इसे सेव किया। तो यहाँ पर राउंड ऑफ होकर क्या आ रहा है, 6 रुपीज। 6 रुपीज आ रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है, आपके पास इस तरीके से राउंड ऑफ नहीं होता है और आपको राउंड ऑफ करना होता है, या फिर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि राउंड ऑफ हो रहा है और आपको राउंड ऑफ नहीं करना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो हमारे पास कंट्रोल रूम में ऑप्शन आता है राउंड ऑफ का। मास्टर्स में जाएंगे, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल, टाइप करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ टाइप करते ही आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राउंड ऑफ ऑटो, अपर लोअर मैनुअल ऑटो आस्क नो इक्वल्स टू सेल, ये ऑप्शन आता है आपके सेल के लिए, अगर आपको सेल में राउंड ऑफ करना हो तो। ये सारे ऑप्शन हैं कि आपको किस तरीके से राउंड ऑफ चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली चाहिए, मीन्स जब भी आप बिल सेव करें तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर दे, तो हम यहाँ पर लेते हैं ऑटो और यहाँ पर करते हैं ए मीन्स ऑटो। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल, तो मतलब कि ये सेल के लिए है। यहाँ पर सेम ऑप्शन अगेन है, तो यहाँ पर ये अदर है। परचेज में अगर आपको चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए हो रखा है, मैं इसे बंद करके दिखाती हूँ। मैंने इसे एन किया, अब मैं जा रही हूँ सेल बिल में। मैंने वही प्रोडक्ट वही क्वांटिटी सीन ली, सेव किया, तो देखिए यहाँ पर अब आ रही है बिल वैल्यू 5.85। तो आई होप आपके लिए ये ऑप्शन भी बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल है ये आपके लिए ऑप्शन। अगर आपको ये ऑप्शन पसंद आया है या फिर जितने भी ऑप्शन बताए हैं वो अच्छे लगे तो चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, बिल नंबर। आपका जो बिल नंबर है, यहाँ पर मैं आपका बिल नंबर आ रहा है 000002। आपको बिल नंबर आपके अकॉर्डिंग चाहिए तो आप उस बिल नंबर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने जब एंटर किया तो हमारा कर्सर बिल नंबर पर स्टॉप नहीं हुआ। तो हम इसे कैसे बिल नंबर पर स्टॉप कर सकते हैं। इसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर लिखा हुआ है, लेफ्ट एरो बना हुआ है की टू चेंज बिल नंबर। इसका मतलब ये है कि आपको बिल नंबर चेंज करने के लिए कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की को प्रेस करना होगा। तो मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस की तो मेरा कर्सर चला गया है बिल नंबर पर। मॉडिफाई बिल में भी सेम ऑप्शन वर्क करता है। यहां पर अगर हम टाइप करेंगे AA, तो मेरी जो सीरीज है मींस मेरा बिल नंबर है 88000002 है। इंडिकेशन आ रहा है वांट टू चेंज नंबर टाइप श्योर। यहाँ पर ये जो श्योर लिखा है ये आपको टाइप करना होगा यहाँ पर, एंटर। तो ये इंडिकेशन था कि आप चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने चेंज कर दिया, सेव करा मैंने, यस। तो ये सेव हो गया बिल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे हर बार क्या ये मैन्युअली ही चेंज करना पड़ेगा। तो नहीं, आपको ये हर बार मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बस आपको एक ही बार वो बिल नंबर सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट टाइम से उसकी सीरीज। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये पिक हो रही है, और आपका जो ओल्ड बिल नंबर है वो बिल्कुल सेम होगा। उसे आप मॉडिफाई करने के लिए सेम प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ। ऑल टाइम करेंगे, मॉडिफिकेशन की विंडो के लिए यहाँ पर ऑल टाइम मीन्स पूरे ईयर की एंट्री देखनी है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये बिल आ रहा है, इसे हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर ब्लैंक जगह पर अपना कर्सर लेकर आएंगे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बट लेफ्ट एरो की प्रेस करने पर आपका कर्सर बिल नंबर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बिल आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए उनको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब आप
अपना बिल या फिर न्यू ईयर शुरू करते हैं उसी टाइम पर अगर आपको ये सीरीज क्रिएट करने मीन्स अपने अकॉर्डिंग बिल नंबर मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। बस आप ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो बिल नंबर है, आपका बिल नंबर कितने तक जा सकता है, मीन्स 1 ईयर में आपके ऑलमोस्ट कितने बिल बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके आगे 0 लगा दीजिएगा। उससे आपकी जो बिल नंबर है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री नंबर। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं परचेज में जा रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 बिल नंबर आ रहे हैं, एक एंट्री नंबर और एक पार्टी नंबर। तो यहाँ पर ये जो एंट्री नंबर होता है ये आपकी सीरीज के लिए होता है, पार्टी नंबर जो है वो आपका परचेज बिल नंबर है। समटाइम्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिल नंबर का ही ऑप्शन आता है। बिल नंबर की डिजिट जो है वो कम होती है आपका। फॉर एग्जांपल बिल नंबर बहुत ही ज्यादा डिजिट का है, फॉर एग्जांपल 15 डिजिट का है, 12 to 13 14 इस तरीके से। तो आप उसे कैसे मेंटेन करेंगे? तो आप उसे यहाँ पर मेंटेन करेंगे। यहाँ पर आप 15 to 15 डिजिट का पार्टी नंबर मीन्स आपका बिल नंबर आप फीड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आप जाते हैं कंट्रोल रूम में, मास्टर मार्क सेटअप कंट्रोल रूम। यहाँ पर आप टाइप करते हैं एंट्री नंबर, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है एंट्री नंबर रिक्वायर्ड ऑन वाई परचेज रिसीव नो W फॉर ऑल। तो अभी Y है, Y मीन्स की परचेज बिल में ये शो हो, N मीन्स की पार्टी नंबर मीन्स जो अभी पार्टी नंबर इनेबल हुआ है वो शो ना हो, और W मीन्स की सेल बिल में भी शो हो, मतलब सब जगह पर शो हो। तो मैं इसे N कर रही हूं ताकि ये ऑप्शन आपको मैं रिमूव करके शो कर सकूं। ऑल पी किया मैंने परचेज बिल के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है बिल नंबर, मैंने पार्टी सेलेक्ट करी, डिजिट का आया है यहाँ पर। तो अगर आपका बिल नंबर बड़ा है तो आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर अपना एंट्री नंबर मीन्स एंट्री नंबर टाइप करके आप उसे इनेबल करते हैं तो वहां पर पार्टी नंबर क्यों लिखा हुआ आ रहा है? अगर वो बिल नंबर है तो बिल नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। तो हमारे पास उसके लिए भी ऑप्शन है नेम ऑफ पार्टी नंबर फील्ड। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको लिखना होगा बिल नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये फील्ड मॉडिफाई हो गई है। तो पार्टी नंबर ही आपका बिल नंबर होता है और आप उसे रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, आपके पास समटाइम्स ये इश्यू भी आ सकता है कि आपके जो है इन्वेंट्री के ऑप्शन शो नहीं हो रहे, जैसे इन्वेंट्री मास्टर शो नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन मेन्यू ही शो नहीं हो रहा है। इस तरीके के भी समटाइम आपके पास डाउट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कंपनी क्रिएट करी, उसके बाद आपने कुछ दिन वर्क किया और आप नेक्स्ट डे जाकर देख रहे हैं तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपने एक दिन पहले कंपनी मॉडिफाई की थी बट आपको पता नहीं कि ऐसा क्या ऑप्शन चेंज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर आपके टैब्स ही नहीं आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन मेन्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन रेट एंड डिस्काउंट मास्टर भी नहीं आ रहा है। काफी सारे ऑप्शन हैं जो कि यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो वो किस वजह से? तो अगर आप यहाँ पर हैं, इस स्क्रीन पर हैं, तो सबसे पहले आपको Alt X की प्रेस करनी होगी एग्जिट के लिए, या तो एग्जिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने आएगी लिस्ट ऑफ कंपनी। आप F3 की से अपनी कंपनी को मॉडिफाई करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री। ये ऑप्शन अगर गलती से नो हो गया है तो आपका जो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है या फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सब रिमूव हो जाएंगे। आई होप आपको ये ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, हमारी चैट टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। नेक्स्ट सीरीज, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सीरीज के लिए। आप सीरीज भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आप सेल बिल बना रहे हैं, नॉर्मल आप ट्रांजैक्शन पर जाते हैं, सेल पर जाते हैं, बिल बनाते हैं, बट आप एक सीरीज बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप मेंशन करें कि ये मेरी जो पार्टीज हैं ये कैश की पार्टीज हैं या फिर ये क्रेडिट की पार्टीज है। इस तरीके से आप एक सीरीज की हेडिंग देना चाहते हैं, ये रिटेल की पार्टी है, ये होलसेल की पार्टी है। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? सीरीज आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो सीरीज आप इनेबल कैसे करेंगे? सबसे पहले
मास्टर्स में गए, मार्क्स सेटअप, कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल, टाइप करेंगे सीरीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो मल्टी सीरीज सेल, इस ऑप्शन को वाई करेंगे तो सीरीज इनेबल हो जाएगी। सेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए इनेबल होगी। बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पर है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का शो कर रही हूँ अभी ऑप्शन। मास्टर्स में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सीरीज मास्टर। सीरीज मास्टर ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सीरीज आपको शो हो जाएंगी। F2 की से आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फंक्शन के साथ F2 की प्रेस करेंगे क्रिएशन के लिए, और अगर डेस्कटॉप है तो सिंपल F2 की। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने डाला RE, मेरी सीरीज है RE से रिटेल, फॉर रिटेल। यहाँ पर आप पोर्ट मेंशन कर सकते हैं, आपका जो प्रिंटिंग पोर्ट होता है, जब आप किसी बिल को प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पर वो जो बिल है वो आप किस प्रिंटर पोर्ट से प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगर डिफॉल्ट बिल फॉर्मेट आपको सीरीज के लिए सेट करना हो, यहाँ पर कि किसके लिए है ये सीरीज, और यहाँ पर है कि अगर आपको कोई रेट सेट करना हो तो एंटर करेंगे तो ये सीरीज क्रिएटेड है। मैं एक WS से भी बना रही हूँ होलसेल के लिए। ऑल्टन किया, एंटर किया तो मेरे पास दोनों सीरीज आ रही है। तो मुझे कौन सी सीरीज सेलेक्ट करनी है, मीन्स मुझे किस सीरीज में बिल बनाना है। तो मैंने कहा RE सीरीज में बिल बनाना है। ये जो पार्टी है मैंने वो पार्टी सेलेक्ट करी, तो मेरा बिल नंबर अगर आप देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, RE000001। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं भी इस ऑप्शन को बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिटेल का वर्क करते हैं आप, और रिटेल आपका इनेबल है। मैं यहाँ पर सबसे पहले रिटेल मेरे इनेबल करती हूँ, जिसके अंदर अब मेरे पास आ रहा है मेरा पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, बिल नंबर, ये सब मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। इसे इनेबल करने के लिए हम कंट्रोल रूम में सर्च करेंगे रिटेल। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है वाइल बिल रिटेल बिलिंग रिक्वायर्ड, Y फॉर केमिस्ट, C फॉर सुपरमार्केट, N फॉर ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ऑल्टन किया, यहाँ पर आए बिल नंबर आ रहा है, मैं पेशेंट नेम और डॉक्टर नेम मेंशन कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझसे पार्टी भी पूछे, मुझे यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँ। हमारे पास उसके लिए भी एक कंट्रोल रूम में ऑप्शन है। रिटेल सर्च करेंगे कंट्रोल रूम में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है लेजर नेम इन रिटेल बिलिंग, N फॉर आस्क, Y फॉर डोंट आस्क, और एंड S फॉर आस्क ऑन स्पेस बार। तो हम जब भी पार्टी पर स्पेस बार करेंगे तभी हमसे पूछेगी पार्टी। डोंट आस्क वाई मतलब पार्टी का नेम ना पूछे, N फॉर आस्क मीन्स पार्टी का नेम पूछे। तो मैं इसे कर रही हूँ N, ताकि पार्टी का नेम पूछे। स्केप करके सेव चेंजेस यस किया, मैंने ऑल्ट N किया, एंटर किया, तो देखिए मेरे पास पार्टी के लिए विंडो आ रही है और मैं पार्टी सेलेक्ट कर पा रही हूँ। अगर आपको यहाँ तक ऑप्शन क्लियर है और आपको सभी ऑप्शन क्लियर है तो चैट बॉक्स पे प्लीज ओके टाइप कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हैं।
ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है अनिमेश जी का कि वो रिटेल बिलिंग में पार्टी सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी टोटल सेल, अगर सर आपके लेजर क्रिएटेड हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी ये वाला ऑप्शन बताया जिसमें मैंने आपकी पार्टी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप इसे अगर सेलेक्ट करते हैं और टैब की से सेव करते हैं या फिर किसी भी की से सेव करते हैं, तो अगर आपने पार्टी सेलेक्ट की है इस तरीके से और आप कंट्रोल एल करके उस पार्टी के अंदर जाकर देखते हैं तो आपको यहाँ पर उनके सारे बिल्स शो हो जाते हैं। और अभी जो हमने रिसेंटली बिल बनाया वो ये बिल है। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो इस तरीके से आप आपकी पार्टी के बारे में जान सकते हैं। राजीव जी का एक इशू है कि जब वो सेल बिल को सेव कर रहे हैं तो बिल प्रिंट नहीं हो रहा है। तो सर सबसे पहले आप एक चीज चेक कीजिए कि आपके प्रिंटर से नॉर्मल प्रिंट आ रहा है या नहीं। अगर आप टेस्ट पेज प्रिंट करके देखेंगे वही प्रिंट नहीं हो रहा तो मीन्स प्रिंटर की दिक्कत है। और अगर प्रिंटर में से प्रिंट आ रहा है तो सर हमारा सॉफ्टवेयर में प्रिंटर सेटअप होता है। सबसे पहले देखिएगा कि वो प्रिंटर सेटअप ठीक से है या नहीं, या फिर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सर हमारी साइट है, यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो मार्क केयर का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी साइट ओपन हो जाती है care.margerp.com। आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है प्रिंटर सेटअप, तो आपको डिफॉल्ट प्रिंटर सेटअप की सेटिंग्स मिल जाएंगी, आप वहां से देखकर प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं। और अगर तब भी आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट पर कॉल कर सकते हैं, हमारा कस्टमर सपोर्ट आपको जरूर सपोर्ट करेंगे और आपके इशू को रिजॉल्व करवाया जाएगा। सिद्धार्थ मिश्रा जी कि आपको कौन सा ऑप्शन क्लियर नहीं है जो कि आप रिपीट करने के लिए कहना चाहते हैं, एक बार आप वो बता दीजिए प्लीज। विशाल जी का एक मैसेज है, उन्हें ईयरली सेल रिपोर्ट चाहिए। सर हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी सेल रिपोर्ट है, सारी ईयरली निकल सकती हैं, आपको जैसे निकालनी है। सभी रिपोर्ट्स में डेट आती है कि आपको कब से कब तक की रिपोर्ट चाहिए, तो आप वो डेट मेंशन करके आपकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सेल की बहुत सारी रिपोर्ट है सर, आप केयर पोर्टल पर भी सर्च कर सकते हैं। नॉर्मल डेली रिपोर्ट में यहाँ पर सेल रिपोर्ट आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर ये सारी सेल से रिलेटेड रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट ऑप्शन में सेल एनालिसिस आ रहा है, ये सारी सेल से रिलेटेड रिपोर्ट्स है। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स है सर, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आप ये रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। आपको जो भी रिपोर्ट कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज कीजिए। एंड यहाँ पर सेल रजिस्टर भी आता है बुक्स में, तो सर बहुत सारी सेल्स की रिपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिपोर्ट सही लगती है। हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है बिजनेस एनालिसिस, इसमें भी सर ये भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो सर हमारी जो साइट है आप care.margerp.com ये साइट है हमारी, इसका यूज कीजिए, यहाँ पर सेल रिपोर्ट आपको बहुत सारी मिलेंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेल रिपोर्ट टाइप करेंगे उतने में ही आपके पास बहुत सारी सेल रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे रिपोर्ट आप उस रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए सर, आई होप आपका कंसर्न यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है। अगर आपको तब भी ठीक से नहीं मिल पा रही जैसी रिपोर्ट आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कस्टमर डेस्क पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको हमारी चैट टीम प्रोवाइड करवा देगी ऑन चैट। ऑलराउंडर मास्टर जी के पास से हमारे पास एक मैसेज आया, F5 प्रेस कर रहे हैं बट कुछ शो नहीं हो रहा है। तो सर आई थिंक आप इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, या फिर मैम आप इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं हमारी पार्टीज आती है, यहाँ पर आप F5 की प्रेस कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई होप आपका यही कंसर्न है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फंक्शन की के साथ F5 की प्रेस कीजिए,
अगर डेस्कटॉप है तो नॉर्मल F5, तो आप प्रेस करके देखिए कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं, आप चैट पर अपना नंबर भी दे सकते हैं या फिर आप हमारे कस्टमर सपोर्ट पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास एक इशू आया फरहान जी के एंड से कि सेल बिल के टाइम पर वो MRP मॉडिफाई करना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो कंसर्न ये आता है कि आप सेल कौन से प्राइस पर कर रहे हैं, क्या आप MRP पर कर रहे हैं सेल। अगर आप MRP पर नॉर्मल सेल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं रिटेल बिलिंग बंद कर देती हूँ। मैंने पार्टी सेलेक्ट एंटर किया है, तो यहाँ पर हमारी सेल रेट डिफॉल्ट A होता है, ये रेट है। आपको ये मॉडिफाई करना है सिर्फ सिंगल बिल में। अगर करना है तो यहाँ पर आपका कर्सर होगा, आप अप एरो की प्रेस करेंगे तो एंटर करेंगे तो आपका कर्सर चला जाएगा रेट पर। यहाँ पर आपको जो रेट डालना हो आप वो डाल सकते हैं। और अगर आपका कंसर्न है कि यहीं से आपको आइटम मॉडिफाई करके उसके अंदर MRP मॉडिफाई करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो सर अगर आपका बैच वाइज सेटअप है तो आपको बैच मॉडिफाई करना होगा। एंटर करेंगे, आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट पर आपको प्रेस करना होगा F4, आएगा बैच डिटेल का ऑप्शन। इधर आएंगे तो ये आपका बैच आ रहा है, इस पर F3 की प्रेस करेंगे मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपके पास MRP का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप MRP मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टेप याद नहीं रह पाते, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी इशू की वजह से ये ध्यान नहीं रह पाता है, तो सर हमारा केयर पोर्टल है आपकी हेल्प के लिए, आप इसे यूज कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। बैच मॉडिफाई, देखिए हाउ टू मॉडिफाई बैच डिटेल एट द टाइम ऑफ परचेज, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर दीजिए। प्रदीप जी का कंसर्न है कि उन्हें मार्क पे के ऑप्शन को इनेबल करवाना है। सर अगर आपको इनेबल करवाना है तो आप हमारी चैट टीम को अपना नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए चैट पर ही, वो आपको कॉल बैक अरेंज करवा देंगे हमारे मार्क पे डिपार्टमेंट से, वो आपका कंसर्न जो है वो सॉल्व करवा देंगे। अदरवाइज अगर आप चाहें तो हमारी चैट टीम आपको चैट पर नंबर भी प्रोवाइड करवा सकती है हमारे मार्क पे के डिपार्टमेंट का, तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फरहान जी का अगेन एक और इशू आया है, रिकवर डिलीट डेटा। सर अगर आपको अपना डिलीटेड डेटा रिकवर करना है तो सर हमारे 2 लाइव सेशन भी है, बैकअप लेने पर भी और रिस्टोर करने पर भी। अगर आपने बैकअप लिया तो आपका डेटा ऑफ कोर्स सी बात है इजीली रिस्टोर किया जा सकता है, तो आप वो दोनों सेशन देख लीजिएगा कि बैकअप भी कैसे लिया जाता है और उसे रिस्टोर भी कैसे किया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे सपोर्ट टीम है, आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देवीलाल जी का एक कंसर्न है, क्लोजिंग बैलेंस नोट अपडेट प्रॉपर्ली इन नेक्स्ट ईयर। मतलब कि सर आई थिंक आपका ये कंसर्न है कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में ठीक से अपडेट नहीं हुआ है। तो सर हो सकता है कि कैरी फॉरवर्ड करते टाइम कुछ ऑप्शंस आपने नो कर दिए हो, तो सर हमारा जो है एक ऑप्शन होता है कैरी बैलेंस, आप वो रन करके देख सकते हैं अगर आपका यही कंसर्न है तो। बट सर फर्स्ट बैकअप जरूर लीजिएगा कोई भी आप प्रोसेस करते हैं तो। अगर आप यहाँ पर कैरी बैलेंस सर्च करेंगे केयर पोर्टल पर तो आपको पता चल जाएगा कि कैरी बैलेंस किस तरह से रन किया जाता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर में कुछ वर्क किया, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया, आपके लास्ट ईयर की क्लोजिंग और करंट ईयर की ओपनिंग मैच नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि आपने
न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के बाद लास्ट ईयर में कुछ चेंजेस किए हो, तो आप कैरी बैलेंस रन कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया, हाउ टू रन कैरी बैलेंस। कैरी बैलेंस रन करेंगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो सर ये प्रोसेस है, पूरा स्क्रीनशॉट के साथ है। इसकी वीडियो भी आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको आपके कंसर्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपका ये कंसर्न क्लियर हो गया है। रोहित जी का एक मैसेज आया है कि चालान लोड करने की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स आपने चालान बनाया है, सेल बिल में आप उसे लोड करें तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो सर अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती, बहुत बार होता है माइंड से स्लिप हो जाती है, तो वो कैसे आपको याद रहेगी। तो सर यहाँ पर आपका कर्सर आएगा जब सेल बिल पर, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल F1। अगर लैपटॉप है तो कंट्रोल फंक्शन F1 की प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी की प्रेस करनी है। ये ओपन करने के लिए, तो सर यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट की मिलती है आपके कंसर्न के साथ। कंट्रोल P जो है वो आपका शॉर्टकट की आंसर है, और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज के बारे में पता चलेगा। आप इन शॉर्टकट कीज को भी यूज कर सकते हैं, इससे आपकी बिलिंग इजी हो जाएगी। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। फारेश जी का एक इश्यू है कि वो अपनी पार्टी का पैन कार्ड नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। तो सर ये प्रिंट हो सकता है, आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट कीजिएगा, वो आपके बिल फॉर्मेट में इसकी कमांड लगा देंगे और आपका जो ये कंसर्न है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम MR ऑप्शन यूज करते हैं, तो MR इनेबल करने के लिए हम कंट्रोल रूम में जाएंगे, सर्च इन ऑल पर जाएंगे, यहाँ पर सेल्स मैन सर्च करेंगे। तो सेल्समैन इनेबल करने के लिए ये ऑप्शन होता है, इसे हम यस करेंगे तो हमारा सेल्समैन इनेबल हो गया। तो जब हम सेल बिल पर जा रहे हैं और हमने MR क्रिएट किए हुए हैं, तो वहां पर हमें MR शो नहीं हो रहा, कंसर्न ये है। तो अगर इस तरीके का इश्यू आपके पास आ रहा है, आपने MR क्रिएट किया हुआ है बट सेल बिल में जब आप MR की लिस्ट ओपन करते हैं तो वहां पर आपका MR शो नहीं हो रहा है। मैंने ऑल्ट एन किया, एंटर किया, ये मेरे MR आ रहा है। मैंने स्पेस बार प्रेस किया, मेरे पास लिस्ट आ रही है बट मेरा एक MR यहाँ पर शो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अनूप सिंह मेरे पास पहले शो होता था, अब शो नहीं हो रहा है, इसे रिमूव कर देते हैं। तो कंसर्न एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो पार्टी है, तो वहां पर लेजर डिटेल तो आता है सन्ड्री क्रेडिटर फील्ड स्टाफ। तो अगर यहाँ पर आपका ग्रुप कुछ और सेलेक्ट है तो वो आपको शो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपके वो पार्टी मींस आपका MR शो नहीं हो रहा है, तो MR का उसे जरूर ठीक से सेलेक्ट कीजिएगा चेक करके। तो आपके जितने भी कंसर्न होते हैं, मींस फॉर एग्जांपल कोई भी लेजर है आपका सही जगह पर शो नहीं हो रहा, तो उसका एक बार अकाउंटिंग ग्रुप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे इफेक्ट्स अकाउंटिंग ग्रुप पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ग्रुप ही डिफाइन करता है कि आपका जो लेजर है वो किस चीज से रिलेटेड है और उसकी पोस्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आपके सारे कंसर्न भी सॉल्व होंगे।
तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।